नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। इंटीग्रेटेड हाउस स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आश्रय आवास अकबरपुर कानपुर देहात का हुआ निरीक्षण। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक की बीती रात चोरों द्वारा किया गया चोरी का प्रयास। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने सोमनाथ भारती के ऊपर उड़ेली स्याही। दोहरे हत्याकांड में रासुका के तहत कार्यवाही जारी। 3 साथी अभियुक्तों को 3 अलग अलग बोर के अवैध शस्त्र सहित किया गया गिरफ्तार। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा करवन नदी का किया गया निरीक्षण। डीएम ने किसरवल वृहद गौशाला के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन का निरीक्षण किया। यूपी पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए तय हुए चुनाव चिन्ह। जानिए किस किस को मिली मंजूरी। किसान आंदोलन सरकार ने मांगा समय तो बोला सुप्रीम कोर्ट बहुत दे दिया समय, हमें संयम पर भाषण मत दें, कृषि कानून पर लग सकती है रोक। अब खबरें विस्तार से। सीडीओ ने किया इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आश्रय आवास अकबरपुर कानपुर देहात के निरीक्षण एवं कमियों पाए जाने पर संबंधित को दिया दिशा निर्देश। थाना कोतवाली कन्नौज के जलालपुर पनवारा क्षेत्र में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में बीती रात चोरों द्वारा चोरी का प्रयास, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज ने दी जानकारी। एक कोतवाली थाना क्षेत्र के जलालपुर पनवारा में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है, जिसमें बीती रात में उस शाखा में अटेम्प्ट किया गया है चोरी का, लेकिन चोर सफल नहीं हो पाए हैं और इसमें उनके प्रबंधक से तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी वाले देखना चाहते हैं यूपी के सरकारी स्कूलों को, परंतु यूपी की बीजेपी सरकार पर्दे में ही रखना चाहती है सरकारी स्कूलों को। सोमनाथ भारती रायबरेली में स्कूल देखना चाहते थे, तभी हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के ऊपर स्याही उड़ेल दी। तो हटिए ना भाई यहाँ से। क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है। ये तो निहायत बदतमीजी है। और ये भी कह दो, ये सब करने से कुछ तो ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल नहीं बुलाए, योगी की मौत सुनिश्चित है। आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाया आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने। आप समझ लीजिए, यही काम करवा रहे हैं आप। अब तो जाने दीजिए जो करो। कोतवाली और औरैया के अंतर्गत पूर्व में दोहरे हत्याकांड में रासुका के तहत कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा दी गई जानकारी। पर रासुका कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, जनपद में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें 2 लोगों की हत्या की गई थी। उसी के संबंध में रासुका की कार्रवाई की गई है। कितने लोगों को कार्रवाई की गई है? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कमलेश पाठक है, उन पर कार्रवाई की गई है और ये जो हत्याकांड था उसी के संबंध में कार्रवाई हुई है। एसपी ललितपुर प्रमोद कुमार के निर्देशन में बोर पुलिस द्वारा 3 साथी अभियुक्तों को 3 अलग अलग बोर अवैध शस्त्र सहित 11 भिन्न बोर के जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने दी जानकारी। के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया गया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं, एक मंदिर के पास में किसी बड़ी घटना को कारित करने के लिए एक प्लानिंग कर रहे थे। सूचना पे मौके पे पहुंचे गई पुलिस, लोकल पुलिस, थाना अध्यक्ष बाहर पहुंचे। वहाँ पे तीनों व्यक्तियों को जब इनकी तलाशी ली गई, इनके पास से 3 अलग अलग प्रकार के असलहे मिले हैं। एक 12 बोर का, एक 32 बोर का, 315 बोर का। ये किसी एक बड़ी घटना की प्लानिंग कर रहे थे। चूंकि ये सभी नए उम्र के लड़के हैं,
इससे पहले जो इनका एक जो इनको लीडर कह सकते हैं कौशलेंद्र है, पहले ये चिकलौवा प्लांट पे काम भी करता था। अब वहाँ पे काम छोड़ के इसने अपना एक ढाबा स्टार्ट किया था। ढाबे पे इसकी दोस्ती ऋषि और सुंदरम से हुई। वहाँ पे ये लोग अपनी एक प्लानिंग करके किसी घटना को कारित कर रहे थे। थानाध्यक्ष द्वारा इसको पहले से ही हम लोगों ने इसको रोका, बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। तीनों पे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। इसके पहले सर और कई अपराध मामले हैं कुछ? अभी तक इनके ऊपर कोई इस प्रकार के आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। मारपीट और लड़ाई झगड़े के जो हैं थोड़े बहुत वो मिले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग और भी आसपास के जनपदों से दिखवा ले रहे हैं कि अगर इस प्रकार की किसी घटना में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है उसको चेक करा लेते हैं। अभी तो इनको हम देखिए जो एज जो है सभी नए उम्र के ही हैं, 19 से 20-22 साल के आसपास ही हैं। तो ये शायद अभी ये कह सकते हैं कि कोई काम नहीं करते थे, तो इस प्रकार की घटनाओं में इन्वॉल्व होने की कोशिश की। इसकी भी हम पता लगा रहे हैं कि असला ये लोग कहाँ से लाए थे। अभी इनको हम लोग पीसीआर पे भी लेंगे और डिटेल लेंगे। हो सकता है इनके पास और भी कहीं पे इन्होंने छुपाए हैं असले, उसकी भी बरामदगी करेंगे और एक पूरा लिंक को ट्रेस करेंगे कहाँ से ये लोग असले को लाते थे। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने करवन नदी का निरीक्षण किया। हाथरस के 18 पंचायतों में प्रवाहित होती है नदी। नगर ग्राम पंचायत को नदी की सफाई कराने के साथ मनरेगा व राज्य वित्त में खुदाई, गांव के पास घाटों की मरम्मत व वृहद वृक्षारोपण हेतु विभागों को दिए दिशा निर्देश। डीएम ने किसरवल वृहद गौशाला के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। लापरवाही पर ठेकेदार व जेई को लगाई फटकार। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अकबरपुर तहसील क्षेत्र के किसरवल वृहद गौशाला में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य निरीक्षण में जिलाधिकारी ने गौशाला में बनाए गए चरही, फर्श, सड़क मानक के अनुरूप न बनाए जाने पर ठेकेदार व जेई की कड़ी फटकार लगाते हुए दिशा निर्देश दिए कि शीघ्र ही मानक के अनुरूप बनाए जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DN लावनिया को निर्देशित किया कि वृहद गौशाला का निर्माण कार्य सही प्रकार से किया जाए तथा जिस लेवल पर लापरवाही की गई उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और शीघ्र ही गौशाला का निर्माण कार्य खत्म कर शुभारंभ किया जाए। आवारा पशुओं को रखने के ये कार्यवाही जारी हो सके। बलरामपुर जिलाधिकारी ने किया कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन का निरीक्षण। जिलाधिकारी बलरामपुर श्रीमती श्रुति द्वारा संयुक्त चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, जिला मेमोरियल चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज में चल रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन का निरीक्षण किया गया। वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय बहादुर, अधीक्षक जिला मेमोरियल चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यूपी पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए तय हुए चुनाव चिन्ह। जानिए किस किस को मिली मंजूरी। 5 वर्ष के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय आ गया। अब बारी है प्रधान कौन बनेगा। उसी का सूरज खुशियों के साथ उगेगा और वोटर भी तोप से वोट के गोला दागेंगे और प्रधान जी भी जीतने के बाद प्लेन से उड़ान भरेंगे। इसके लिए बैलेट पेपर भी आ गए, जिन पर मतदान के लिए तरह तरह के चुनाव चिन्ह की जारी कर दिए गए। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तैयार की रफ्तार मिल रही। मतदान की प्रक्रिया की अधिसूचना का इंतजार है। इस बार मतदान के दौरान ग्राम प्रधान के पद पर 45 लोग चुनाव लड़ेंगे और एक गांव से एक ही प्रधान होगा। प्रधानी के चुनाव में 45 लोग दावेदार हो सकेंगे। इसके लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह का मतपत्र होगा। बता दें कि इस बार चुनाव के लिए मतपत्र पर तोप से लेकर हवाई जहाज तक का चिन्ह भी रहेगा। इसके अलावा उगता हुआ सूरज, हल जोतता हुआ किसान, इमली, अनार, पुस्तक जैसे चिन्ह रहेंगे, जिनके माध्यम से प्रधानों की पंचवर्षीय के लिए किस्मत लिखी जाएगी। दहगवा में नगर पंचायत बनने के लिए बाद जिले में 1037 ग्राम पंचायतों पर चुनाव कराया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। इसके लिए 3 प्रकार के अलग अलग मतपत्र मिलेंगे, जिसमें ग्राम प्रधान के पद के अलावा वार्ड सदस्य के लिए अलग, जिला पंचायत जिसमें ग्राम प्रधान के लिए अलग, वार्ड सदस्य के लिए अलग, जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग मतपत्र मिलेगा। तीनों मतपत्रों के अलग अलग रंग होंगे, जिन पर मतदान करेंगे। मतपेटिका में मतपत्र डाला जाएगा।
किसान आंदोलन, सरकार ने मांगा समय तो बोला सुप्रीम कोर्ट, बहुत टाइम दे चुके हैं हमें संयम पर भाषण मत दें, कृषि कानूनों पर लग सकती है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानून पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया है तो वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देंगे। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने RM लोढ़ा सहित सभी पूर्व CJI के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए भी दिए गए हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उसे संयम पर भाषण ना दे। कोर्ट ने कहा हम हमारे द्वारा नियुक्त किए जाने वाली कमेटी के जरिए कृषि कानून की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कमेटी के लिए वह नाम सुझाएंगे। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में कोई आदेश जारी हो सकता है।